अल्लाह तुम्हें सेहत दे। शुक्रिया। चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है। ठीक हो जाएगा, ये जल्द ठीक हो जाएगा। फिगन आपा, आप भी बहुत थक गई होंगी। अगर चाहें तो कोई आपको घर छोड़ देगा। मैं आराज के पास रुक जाती हूँ। मुझे मालूम है मुझे कब जाना है। तुम कहाँ थी? हम 7 अस्पताल आए थे और तुम घंटों गायब रही। मैं आसली के साथ थी। तुम अब भी ये कह रही हो कि तुम आसनी के साथ थी? बस भी करो, मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे क्या कहूँ। फिगन आपा, इसमें आसली की कोई गलती नहीं है। उसके मंगेतर ने किया उसके है। मंगेतर ने किया या खुद उसने, क्या फर्क पड़ता है? हमारे साथ जो कुछ भी होता है उस लड़की और उसके खानदान की वजह से होता है। क्या ये झूठ है? मैंने आसली से बात की है। इस मामले का एक और रुख भी है। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर शायद आराज बता दे। रेहान, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है जैसे आराज ही इस सब बात का जिम्मेदार है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा फिगन आपा। देखो रेहान, मैं उस लड़की को भी कह चुकी हूँ, अब तुम भी सुनो। आज के बाद वो लड़की, उसकी बदतमीज माँ या उसका निकम्मा मंगेतर मेरे घर के करीब भी नहीं आएंगे। वो ना आराज से बात करेंगे ना मेरे खानदान के किसी और फर्द से। अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। तो शायद आप मुझे भी अब खानदान का हिस्सा नहीं समझती। तुम मेरा खानदान हो ये मैं जानती, लेकिन लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हारा असली खानदान कौन है और तुम्हें किसका साथ देना चाहिए। आप सब मेरा खानदान है, लेकिन आसली भी अब मेरा खानदान है। ये बात अब कोई नहीं बदल सकता। फिर दोनों में से तुम्हें किसी एक का इंतखाब करना होगा। या तो हमें चुन लो या फिर उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करो। उसके बाद हम सब यहाँ से घर चलेंगे। हरगिज नहीं। अम्मी, बहुत हो गया। प्लीज एक दूसरे से ऐसा कुछ मत कहे कि बाद में पछताना पड़े। नहीं नहीं आराज, फिगन आपा ने जो भी कहना था वो कह चुकी। अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। रेहान, क्या हुआ? अंदर अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अमल, रेहान के साथ जाओ। रेहान आपा, उठा लो मेरा फोन भाई। क्या मसला है? क्या? आराज साहब, मैंने पहले भी कॉल की थी, आपने सुना नहीं होगा। गेट वेल सून। आप हैं कौन? मैं हुलिया, आसली की अम्मी। मैं आसली के साथ आई थी रूम में, मगर फिर वो चली गई। पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। यकीन करें बहुत अफसरदा है वो। मुस्तकिल रोई जा रही है वो आपके लिए। हुलिया साहबा, इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको तंग नहीं करूंगी। वैसे भी आप बिल्कुल शेरों की तरह हैं, ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। इतना कुछ होने के बाद आसली वैसे ही एमरे को छोड़ देगी। एक दफा आप ठीक हो जाएं, हॉस्पिटल से निकल जाएं, तो फिर हम बाकी चीजों की बात करेंगे, मंगनी वगैरह। यानी आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता भी नहीं। अब फिगन साहिबा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तो। ये आप क्या बातें कर रही हैं? कौन सी मंगनी? मैं आपकी बेटी से क्यों शादी करूंगा? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि उन दोनों को साथ नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसे कब कहा आपसे? मैंने कभी नहीं कहा कि अगर आप एम्बर और आसली को अलग कर देंगी कि मैं उससे शादी कर लूंगा। कहा ऐसा मैंने क्या? मगर देखिए, मैंने ये बात की या नहीं की ये बताएं। मैंने नहीं की तो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल आए। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा और ना ही इस मौजू पर दोबारा बात करना चाहूंगा। मेरी बात सुनो आवारा इंसान, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम्हें लगता तुम मेरे साथ खेल खेल सकते हो? अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। आज तक ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हो सका जो मुझसे खेल खेल सके। तुमने जो ये सारा तमाशा लगाया ना, इसका हिसाब लूंगी मैं। मेरे मुंह पर फोन बंद कर दिया इसने। तो ये बात है आराज साहब, अब मैं तुम्हें बताऊंगी इसका अंजाम क्या होता है। पछताओगे एक दिन। फिगन साहबा। अरे ये औरत फिर आ गई। चले, अच्छी बात है कि आप सब लोग यहाँ हैं। अब क्या चाहिए तुम्हें? आप लोगों से आपकी बेटे की बात करने आई हूँ मैं।
हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, फिर आप खामोश रहिए और मेरी बात सुने। ध्यान से सुने। अपने बेटे को ये समझा दीजिए कि मेरी बेटी से दूर रहे। तुम क्या बकवास कर रही हो औरत? मेरे बेटे का तुम्हारी बेटी से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक तो है उसके साथ मोहतरमा, इस कदर ताल्लुक है कि उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता खत्म कर दूं उस एमरे के साथ। क्या? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। क्या बकवास है ये? आपको क्या लगता है वो लड़का आपके घर में क्यों घुस आया था? हाँ, सोचा है आपने? वो एक इंजीनियर है, अपना काम कर रहा है वो। पहले आप अपने बेटे को समझाएं कि वो लोगों की जिंदगियों के साथ इस तरह से नहीं खेल सकता है। उसका जो कुछ भी गुमान था ना खुद पर, आज उसने उसी का सबक सीखा है। लेकिन उस सबक की तकलीफ वो अकेले नहीं झेल रहा है, उसके साथ साथ मैं और मेरी बेटी भी झेल रहे हैं। उसने जो कुछ भी किया उसका हक नहीं था उसे। मेरी मासूम बेटी के ख्वाब तोड़े हैं उसने झूठ बोला, धोखा देने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं भी उस मक्कार की बातों में आ गई थी। हाँ, क्यों किया उसने हमारे साथ ये? बात सुने फिगन साहबा, मैं ये आखिरी दफा समझा रही हूँ, अपने बेटे को समझा दीजिए। मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दे, बिगड़वा रईस इंसान। अम्मी आप तो ठीक है ना? अम्मी